हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और लास्ट टाइम हमारा वीवे स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो मैं आज आपको थोड़ी सी थ्योरी करवाने वाली हूँ और फिर उसके आगे हम एक प्रोग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज़ अ नेम द मेमोरी लोकेशन यूज टू होल्ड द वैल्यू दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशंस। वेरिएबल जो होता है वो नेम प्रोवाइड करता है लोकेशन को जहाँ पे आप अपने डेटा की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कुछ वैल्यू स्टोर्स करनी है, ठीक है, तो जैसे समझ लो मैंने 10 स्टोर करना है, या किसी का नाम स्टोर करना है, डेट स्टोर करनी है, या आप कुछ भी XYZ स्टोर कर सकते हो। तो वो जो स्टोर करना है वो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, रन टाइम पे हमें वो वैल्यू स्टोर करने के लिए एक जगह की जरूरत पड़ती है और उसको नाम प्रोवाइड करते हैं हम वेरिएबल के थ्रू। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। यू मस्ट यूज़ अ लेटर एज अ फर्स्ट कैरेक्टर। वेरिएबल का जो भी नाम होगा उसका पहला हमेशा करेक्टर होना चाहिए। जैसे कि मैं F1 कर सकती हूँ, फर्स्ट नेम कर सकती हूँ, ठीक है, स्टूडेंट का ID कर सकती हूँ, स्टूडेंट 1 कर सकती हूँ, स्टूडेंट 2 कर सकती हूँ, लेकिन आप कभी भी 1 स्टूडेंट नहीं कर सकते। यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू आप पहले नहीं ले सकते, करेक्टर हमेशा पहले ही आना चाहिए। ओके, तो ये इसका फर्स्ट रूल है। यू कांट यूज़ अ स्पेस पीरियड। ठीक है, पीरियड देखो, अब जब तुम स्पेस यूज़ कर रहे हो वेरिएबल के बीच में, लाइक टोटल सम कर रहे हो या टोटल वैल्यू कर रहे हो, तो टोटल और वैल्यू के बीच में स्पेस आता है ना, वहाँ पे आप ये कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, ना ही ये कॉमा लगा सकते हो, ना ही एक्सप्लेनेशन का, ये सारे साइन आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये मना है। यानी वेरिएबल का नाम लिखने के लिए अगर आपके दो नाम है, जैसे वेरिएबल का टोटल वैल्यू है तो टोटल वैल्यू के बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हो, लेकिन ये सब कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, नेम कांट बी एक्सेस 255 कैरेक्टर इन द लेंथ। लेंथ में जो नाम है वो 255 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यू कांट यूज़ विजुअल बेसिक रिजर्व कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम। अब वो कह रहा है कि वेरिएबल का नाम जो है ना, जो रिजर्व कीवर्ड है वो नहीं हो सकते। जैसे कि आपको पता है कि SUM सम से हम क्या करते हैं, वैल्यू को सम करते हैं, तो मैं इस नाम का वेरिएबल नहीं बना सकती। ठीक है, या समझ लो मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम सब सब्ट्रैक्शन के लिए सब यूज़ करते हैं ना, तो वो कीवर्ड नहीं बन सकता। जैसे काउंट हो गया, काउंट का वेरिएबल नहीं बना सकते आप। तो ये सारे वेरिएबल नहीं बनेंगे जो प्रिजर्व है, पहले से ही आपके क्या है उसमें है, स्टोर है वैल्यूज़ में। ठीक है, तो इनको आप क्या कर सकते, कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, सिंटैक्स क्या है, पहले हमें डिम लिखना पड़ता है, फिर वेरिएबल का नाम XYZ जो भी है, और फिर उसका टाइप कि किस टाइप का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। दे आर द मैनी VBA डेटा टाइप। डेटा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसमें, विच कैन बी डिवाइड इनटू द 2 मेन कैटेगरी। 2 मेन कैटेगरी में एक होता है आपका न्यूमेरिक, एक होता है नॉन न्यूमेरिक डेटा। आपको पता है कंप्यूटर के अंदर जो डेटा डालते हैं, या तो आप नंबर्स डालते हो, या पैराग्राफ डालते हो, कैरेक्टर डालते हो, या स्पेशल कैरेक्टर्स डालते हो, ये सारा डेटा डालते हैं। तो इनको इन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर नंबर्स है 1 2 3 4 हो गया, माइनस हो गया, या फिर प्लस वैल्यूज़ हो गई, वो सारी न्यूमेरिक वाली के अंदर चले जाएगा। और अगर समझ लो न्यूमेरिक वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी जो है वो नॉन न्यूमेरिक हो जाएगी। ठीक है, यही इसमें बता रहा है कि अगर समझ लो बाइट यूज़ करते हो 0 to 255 चल जाती है आपकी। ठीक है, तो अगर समझ लो मैंने डेटा का टाइप जो है बाइट रखा है, ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। अभी सिर्फ समझने के लिए समझ लो कि आप अगर एक बाइट लेते हैं तो यानी आप 255 वैल्यूज़ को डेटा को दे रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा कि नाम हो मीरा, तो मीरा तो 5 कैरेक्टर्स हो गए, यानी मैंने 5 कैरेक्टर्स यूज़ किया, लेकिन ये मुझे पता है 255 का पूरा स्पेस दे देगा। इस तरीके से इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में नंबर्स आते हैं। अगर आपने 10 लिखा तो ये पूरा इंटीजर का वैल्यू क्या है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू स्टोर करता है। लॉन्ग करोगे तो इतने सारे कैरेक्टर आप, ये मतलब होता है आपको स्पेस दे देगा। जैसे 100 बैग्स रखने का स्पेस है, लेकिन आपने क्या किया, 100 बैग्स रखने की जगह आपने सिर्फ उसमें 5 कैंडीज़ यूज़ कर ली, तो बाकी स्पेस खाली छूट गया ना, वही ये स्पेस दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आपने बाइट लिख दिया तो इतना कैरेक्टर्स मिल जाएगा, इंटीजर लिख दिया तो इतना स्पेस मिल जाएगा, लॉन्ग ले लिया तो इतना स्पेस मिल जाएगा। तो ये दिखा रहा है आपके स्पेस कितने जाएंगे। ठीक है, अगर डबल ले लिया तो आपके कंप्यूटर में इतना स्पेस रिजर्व हो जाएगा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। इसलिए कोशिश करना कि जितना आपका कैरेक्टर है उसके हिसाब से आप स्पेस लें, यानी उसके हिसाब से आप यहाँ पे वेरिएबल ये लें, टाइप लें। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन न्यूमेरिक। इसमें आता है कैरेक्टर, जैसे स्ट्रिंग है, अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपके पैराग्राफ कितना बड़ा है, उसमें आप एक कैरेक्टर से लेकर, ठीक है,
50,400 वर्ड्स कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर बड़ा चाहिए तो आप 0 बुलियन यूज़ कर सकते हो। डेट चाहिए तो डेट भी आपकी नॉन न्यूमेरिक में आ जाएगी, ठीक है। बुलियन चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट चाहिए, अगर आपको रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में चाहिए तो बुलियन यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट चाहिए तो एनी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपके कुछ स्टाइल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम ये फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम पहले मैं आपको समझा देती हूँ है क्या। देखो हमने एक बटन बनाया है, ठीक है, सब नाम का, एक किसी भी नाम का आपने बटन बनाया। आपने क्या किया, उसमें वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। जैसे मुझे पासवर्ड लिखना है तो मैं पासवर्ड मेरा कितना भी हो सकता है तो उसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब पासवर्ड मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, जब भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट करवानी होती है, ये स्टेटमेंट का आपको टेक्स्ट को डालना होता है तो वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर आता है। तो मैंने यहाँ पे एडमिन हैश करके 1 डाल दी, ये मेरा पासवर्ड हो गया। अब मैंने क्या किया, फिर डिम लिया, नंबर लेना है मुझे, ये अलग अलग आपके वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर नाम का एक वेरिएबल, नम नाम का वेरिएबल यूज़ किया गया है एज अ इंटीजर, और नम के अंदर मैंने 1 2 3 4 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा पासवर्ड नाम का क्या था, वेरिएबल था, या आपका कुछ भी हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ चाहिए, बर्थडे जो आपका है, ये बर्थडे, ये आपका क्या है, वेरिएबल है, इसमें क्या डालना है, हमें डेट डालना है। ये हम डिसाइड करते हैं कि इन वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे क्या डालना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैं पासवर्ड डालना चाहती थी, इसके अंदर मैं नंबर डालना चाहती थी, और इसके अंदर मैं डेट डालना चाहती थी। अब ये सारी वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है तो हमने यहाँ पे मैसेज बॉक्स लिखा, पासवर्ड, ठीक है, जो है आपका इस लगा दिया कि पासवर्ड क्या है मेरा। और यहाँ पे अब ये क्या है, ये आपका ये वेरिएबल है जिसके अंदर ये एडमिन गया है। ये एडमिन कहाँ गया था, पासवर्ड के अंदर गया था ना। तो अगर तुम डबल कोट्स के अंदर लिखते हो तो वैल्यू प्रिंट होती है, अगर विदाउट डबल कोट्स लिखते हो तो क्या होगा, जो उसके अंदर की वैल्यू की वो प्रिंट होगी, ये याद रखना। यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू स्टेटमेंट शो करवाएगा और यहाँ पे जो इसके अंदर वैल्यू डली हुई है जैसे कि एडमिन हैश 1 वो प्रिंट करवाएगा। फिर आता है CHR। CHR से क्या होता है, ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ने के लिए आप एम्परसेंड यूज़ करेंगे, जैसे कि ये स्टेटमेंट है, ये पता है तुम्हें, यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट करवाएगा। फिर इसको मैसेज के साथ इसको जोड़ने के लिए, पासवर्ड उसकी वैल्यू जोड़ने के लिए मैंने एम्परसेंड यूज़ किया है। सेम यहाँ पे भी एम्परसेंड यूज़ किया है, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट जितनी भी स्टेटमेंट है उन सबको जोड़ रहा है आपस में एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, फिर एम्परसेंड यूज़ किया, वैल्यू ऑफ द नम लिखा हुआ आएगा, फिर नम की वैल्यू यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। नंबर के अंदर वैल्यू क्या थी मेरी 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे एन कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, तो दिक्कत आ सकती है क्योंकि केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। कैपिटल स्मॉल का इसमें ध्यान रखा जाता है। डेट ऑफ बर्थ सेम, कैरेक्टर 10 नेक्स्ट लाइन में पहुँचा देगा। वैल्यू ऑफ द बर्थडे इज़, इसकी वैल्यू की बर्थडे क्या है जो भी आप लिखना चाहते हो तो वो बर्थडे शो कर देगा। चलो अब हम करके देखते हैं, ठीक है। मैं डेवलपर में आ गई, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या किया, एक बटन बना लिया इस तरीके से, ओके। इस पर कोडिंग करनी है, डबल क्लिक किया और मैं अंदर चली गई। देखो ये मेरे पहले वाले बटन की कोडिंग है, ओके। ये मेरे सेकंड बटन की कोडिंग है। अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो मेरे पहले बटन की कोडिंग हट जाएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल हटा ही देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये लो, यहाँ पे मैं कोडिंग करती हूँ। डिम लिखा था हमने, नाम दिया हमने उसका जो भी था वेरिएबल का एज स्ट्रिंग, ठीक है। पासवर्ड क्या डालना था मुझे इसमें, एडमिन, ठीक है। #1। आपको करने का एक तरीका बताती हूँ, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, एक एक चीज़ों को चेक करते रहो ताकि गलती हो तो पता चल जाए साथ ही साथ में, ठीक है। MSG मास मैसेज बॉक्स यहाँ पे लिख दो योर पासवर्ड, जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो स्टेटमेंट इज़, ठीक है। एम्परसेंड लिख दो और यहाँ पे लिख दो पासवर्ड, ठीक है। आई होप इतने में क्लियर होगा आपका। मैंने क्या लिखा है, मैसेज बॉक्स आएगा, एक मैसेज बॉक्स प्रिंट होगा आपका, वहाँ पे लिखा आएगा योर पासवर्ड, आपका जो भी पासवर्ड है, और जो पासवर्ड के अंदर की वैल्यू ये वाली, ये एडमिन किसके अंदर चली गई, पासवर्ड के अंदर चली गई, ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। रन करवा लो, ये देखो आ रहा है योर पासवर्ड इज़ डैश इतना, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मुझे यहाँ से थोड़ा सा डबल डॉट लगाना और स्पेस छोड़ना, इस तरीके से स्पेस छोड़ दो, F5 करोगे तो ये आपको शो हो जाएगा, ठीक है।
अब एडमिन से पहले भी स्पेस चाहिए ना मुझे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल डॉट के बाद स्पेस छोड़ दिया, F5। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट लाइन में लिखना है। अब मेरे को इतना क्लियर है। अब मैं सेकंड वेरिएबल लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा डिम। ठीक है, नाम क्या रखना है मुझे वेरिएबल का, नम। एज क्या रखना है इसको, इंटीजर। ये देखो इंटीजर बनाना मुझे। ठीक है, ये मेरे पास सारे टाइप्स आ रहे हैं, जो भी आपको बनाना है। नम, ठीक है, नम के अंदर क्या वैल्यू डालनी है मुझे, 1 2 3 4। ओके, ये डालनी है। अब मैं इसको प्रिंट करवा दूँगी। देखो यही मिस्टेक होती है ज़्यादातर। अगर तुम सारा एक साथ लिख दोगे ना, तो आप खुद नहीं समझ पाओगे कि हमने कहाँ मिस्टेक कर दी। और अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको मिस्टेक खुद ही सामने सामने नज़र आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने वैल्यू ऑफ नम इज़। अच्छा, एक बात याद रखना, डबल कोट्स के अंदर आप कैपिटल स्मॉल कैसा भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन विदाउट डबल कोट्स ध्यान से। यहाँ पे हमारा नम है, मैंने नम यहाँ पे ले लिया। ओके, F5 कर दिया। ये देखो आ गया है आपका। यहाँ पे मैंने डबल डॉट लगा दिया और स्पेस दे दिया। समझ लो मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर देती ये। ठीक है, अब देखो उसने अपने आप यहाँ पे ले लिया। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एंड नम लिखा आ रहा है। इसने इसमें स्टेटमेंट बना दी है पूरी। ठीक है, कोई और गड़बड़ करते हैं हम लोग। समझ लो मैंने ये लगाना भूल गई। देखो आ गई एरर, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एरर कहाँ आई है, क्योंकि ये क्या है, ये है तुम्हारा स्टेटमेंट और ये है जो वैल्यू ऐड कर रहा है। इनके बीच में %, कंपलसरी है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, %, लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे दोबारा %, लगाना है और क्या ऐड करना है, नेक्स्ट लाइन ऐड करनी है और फिर %, लगाना है। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट के लिए, अब देखो ये एंड करा क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ बर्थडे। ठीक है, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रख लो, इज। ओके, और एक एंड बर्थडे का वेरिएबल। ठीक है, अब हम यहाँ पे बना देते डिम बर्थडे एज डेट ले लिया हमने। यहाँ पे लिखेंगे बर्थडे इक्वल टू डेट डाल दो, 30/10/2020। F5 आ गया। अब यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। डबल कोट्स के अंदर आ गया। डेट हमेशा डबल कोट्स के अंदर आएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आगे करवाऊँगी।